लाडवा विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी एवं ब्लॉक समिति पीपली के चेयरमैन विक्रमजीत सिंह चीमा पीपली पहुंचे, जहां उन्होंने एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया और लोगों से अपने पक्ष में मतदान की अपील की। विक्रमजीत सिंह चीमा का पीपली पहुंचने पर ग्रामीणों ने जोरदार स्वागत किया। विक्रमजीत सिंह चीमा ने उपस्थितों को संबोधित करते हुए दावा किया कि लाडवा क्षेत्र पिछड़ेपन और बदहाली का शिकार है, जिसके जिम्मेदार यहां से चुने जाने वाले जनप्रतिनिधि हैं। उन्होंने नेताओं के विरुद्ध मोर्चा खोला, कांग्रेस और बीजेपी पर सवाल खड़े किए। विक्रमजीत सिंह चीमा ने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए उनसे अपने पक्ष में मतदान की अपील की। आपको बता दें, विक्रमजीत सिंह चीमा ब्लॉक समिति पीपली के चेयरमैन हैं और गांव मसाना के सरपंच रहे हैं। चीमा ने दावा किया कि वे जातिवाद, दलगत राजनीति से ऊपर उठकर क्षेत्र के हित के लिए काम करने और लोगों के हक के लिए लड़ाई लड़ने के लिए मैदान में आए हैं। विक्रमजीत सिंह चीमा का पीपली पहुंचने पर लोगों ने गर्मजोशी से स्वागत किया। वहीं विक्रमजीत सिंह चीमा का ग्रामीणों ने हाथ खड़े कर समर्थन किया। महिला, पुरुष और युवाओं ने विक्रमजीत सिंह चीमा की उम्मीदवारी और दावेदारी का स्वागत किया। विक्रमजीत सिंह चीमा ने कहा कि उन्होंने क्षेत्र के साथ हो रहे भेदभाव के विरुद्ध आवाज उठाई है। वे सिर्फ चुनाव नहीं लड़ रहे, बल्कि क्षेत्र के विकास और अनदेखी की लड़ाई लड़ रहे हैं। चीमा ने सीएम नायब सैनी पर भी तंज कसा। उन्होंने कहा कि सीएम नायब सैनी का नारायणगढ़ जाने का वक्त आ गया है, उन्हें नारायणगढ़ भेजेंगे। चीमा ने अपने पक्ष में मतदान की अपील की और लोगों का आभार भी जताया। पत्रकारों से बातचीत में विक्रमजीत सिंह चीमा ने दावा किया कि उन्हें हर वर्ग का 36 बिरादरी के भाईचारे का समर्थन मिल रहा है। उनके साथ युवाओं के अलावा महिला शक्ति और बुजुर्गों का आशीर्वाद है। चीमा ने आशीर्वाद और समर्थन देने के लिए जनता का आभार व्यक्त किया। उसके बावजूद भी ये लोग केवल अपने बच्चों के लिए प्रॉपर्टियां बढ़ाते हैं, मौके पर इस प्रकार से पेश करते हैं बिरादरियों को जैसे दूसरा कोई आतंकवादी हो। हमारी बिरादरी का है, इसी को बनाओ। मैंने कभी भी सरदारों में जाके ये बात नहीं बोली कि आप मेरी पगड़ी को देखते हुए वोट डालो। मैं हमेशा ये बात बोलता हूँ कि अगर मेरा काम सही लगे तो मुझे वोट देना। साथियों, मैं तो सिर्फ इतनी बात कहने आया हूँ आपसे कि मैंने तो हल्का के हर घर से एक नौकरी लगा सकते थे, लेकिन उन्होंने उसकी बजाय कुछ और किया, वो सबको पता है। उसके बाद 10 साल हुड्डा की सरकार रही। हुड्डा सरकार में हम उस समय तो पर्ची चलती थी, वैसे तो लोग खर्ची भी बोलते हैं, लेकिन मैं पर्ची की बात करूंगा। आप रोहतक एक घर में अगर 3 बच्चे हैं तो 3 नौकरी पे, 4 हैं तो 4, और हमारे यहाँ कुछ भी नहीं। लेकिन हम जात बिरादरी पार्टी के हिसाब से खुश हो जाते हैं। इनेलो जा रही है, कांग्रेस आ रही है, कांग्रेस जा रही है, भाजपा आ रही है, भाजपा जा रही है, कांग्रेस आ रही है। तो हमें मिला क्या? नौकरियां हमारे बच्चों को नहीं मिली। मजबूरी में अपना घर छोड़ करके कितना मुश्किल होता है, क्योंकि मैं खुद विदेश रहा हूँ, अपने पेरेंट्स से दूर रहना बड़ा मुश्किल है। आदमी मजबूरी में विदेश जाएगा, क्या करे हो? और आज तक चलो नौकरियां भी नहीं मिली। फिर हमारे विधायक जो भी बने, उन्होंने हमारी किसी भी बेटी की शादी में या मकान बनाने में या अचानक किसी पे कोई मुसीबत आ गई, चाहे वो आग से, पानी से, बीमारी से, चोट लगने से, किसी भी प्रकार से किसी पे कोई मुसीबत आई, किसी ने भी 10,000 रुपए तक की मदद नहीं की आज तक। क्या बात, इन्होंने कभी 10,000 नहीं कमाए क्या? क्या था इनके पास विधायक बनने से पहले? 3-3 एकड़ के मालिक आज हजारों करोड़ों के मालिक बन बैठे। अपनी इतनी प्रॉपर्टी बनाई और हम फिर से इनको बार बार वोट डालें, या तो फिर हमारे अंदर कमियां या ये हमसे बहुत सियाने हैं। क्योंकि देखो, पार्टी केवल टिकट दे सकती है, विधायक तो लोग बनाएंगे, पब्लिक बनाएगी। मैंने आप सबके सामने, आपको पता भी होगा, नहीं तो फेसबुक या किसी भी माध्यम से आप देखिए, मैंने 15 अगस्त को बेटियों की शादियां की।
जिसमें मैंने बिल्लियों से लेकर के विदाई तक का खर्चा, जिसमें उनका सारा जरूरत का सामान दिया। उसके बाद भी अभी पिछले हफ्ते लोहारा गांव की बेटी की शादी की, उससे पिछले हफ्ते बुहावी गांव की बेटी की शादी की। और अचानक अगर किसी पे मुसीबत आई, जैसे धियांगला में आग लगने से, भागड़ में सिलेंडर फटने से, मथाना गांव में किसान के खेत में आग लगी, उसके बाद अभी आपने कुछ दिन पहले सुना होगा मरचेड़ी गांव में 8 लोगों की मृत्यु हुई, जिसमें एक रामपुरा गांव का भी था। परिवार कमजोर होने की वजह से मरने वाले को 31,000 और जिनके इलाज चल रहे हैं सबको दिए और नंबर भी दे करके आया। साथियों, वहां पर खेत से अपने घर से किसान का बेटा होने के नाते करोड़ों बड़ा पद आप देते हो, उसके बावजूद भी ये लोग केवल अपने बच्चों के लिए प्रॉपर्टियां बढ़ाते हैं। मौके पर इस प्रकार से पेश करते हैं बिरादरियों को जैसे दूसरा कोई आतंकवादी हो। हमारी बिरादरी का है, इसी को बनाओ। मैंने कभी भी सरदारों में जाके ये बात नहीं बोली कि आप मेरी पगड़ी को देखते हुए वोट डालो। मैं हमेशा ये बात बोलता हूँ कि अगर मेरा काम सही लगे तो मुझे वोट देना। साथियों, मैं तो सिर्फ इतनी बात कहने आया हूँ आपसे कि मैंने तो सम्मानित मेरे बुजुर्गों, मेरी माताओं, बहनों, साथियों, प्यारे बच्चों, आप सभी ने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया आवाज भाई सतबीर की, वो बहुत इनकी आवाज सही मायने में उसी में पता चली। बहुत बहुत बधाई, परमात्मा का आशीर्वाद है आप पर। साथियों, जैसा कि 5 अक्टूबर को विधानसभा का चुनाव है, देखिए कुछ बोलने के लायक रहा ही नहीं, क्योंकि पिपली के लोगों ने बता दिया हाथ खड़े करके कि पिपली के लोग सच के साथ हैं। किसी बिरादरी, किसी जाति के साथ या किसी पार्टी के साथ नहीं, वो इंसानियत के साथ हैं और सच के साथ हैं। बड़े लोगों से लड़ाई है, चीफ मिनिस्टर लड़ रहे हैं यहाँ से, और आपने हिम्मत की है, आप हुंकार भर रहे हैं, पूरे आत्मविश्वास से लड़ रहे थे। 100% नारायणगढ़ वापस भेजेंगे, क्योंकि सीएम साहब केवल बिरादरी को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं। आज मैं कलाल माजरा गांव में गया, उस गांव में मैंने ग्रांट भी दी है, बहुत सारी सेवा भी दी है, लेकिन वहां जाकर के मुझे बड़ा दुख हुआ, क्योंकि वहां के लोगों ने मुझे इतना आश्वासन दिया था कि हम आपको बहुत वोट देंगे। आज वहां के सरपंच के भाई से भी मुलाकात हुई तो वो तो यह कहने लगे कि हमारा सैनी बिरादरी से खड़ा है, हम तो इस गाँव की 10-15 वोट मेवा सिंह को और 10-20 वोट आपको हैं, 800-900 वोट हमारे सैनी बिरादरी में जाएंगी। ये बिरादरी का जहर बहुत गंदा है। हाथ जोड़ बेनती करता हूँ, ये गंदी राजनीति ना करें। जातिवाद के खिलाफ बिल्कुल जातिवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ूंगा। दिल जीत लिया आज लोगों का आपने इस पे। देखिए, ये तो कहते हैं कि दिल की आवाज दिल तक जाती है। मैं कौन होता हूँ? जिस पर परमात्मा की कृपा होगी वो चुनाव जीतेगा। सर, आप चेयरमैन हैं मौजूदा और काफी संघर्ष कर रहे हैं, काफी टाइम से मैदान में हैं जी, क्या संदेश देंगे जो लोग आपके साथी में होंगे? मैं सभी को कहूंगा कि किसी भी बिरादरी या जाति के हिसाब से किसी को भी, मुझे भी, मैं अपने सिख, जो मेरे सिख समाज के लोग हैं, उन्हें भी कहूंगा कि मेरी पगड़ी को देख करके वोट ना दें। अगर मेरी नीयत सही है, अगर मैं सही में आपको लग रहा है कि सेवा भाव लेकर आया हूं, तभी मेरा साथ दें।